रमुरा बालितने अति बलवाकुरा। श्री राम उठे सभासद कपि कह देखी रावण उर्भा बैठ गए जथा मत गज जूथम पंचानन चल जाय राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरना कह दस कैट छोम गज सी चलत हलत योधापन ये करवटाय कुमान तान मद में डरायो है। सुत को संहार बनो श्रेष्ठ सूर अपने ही ये दाय कभी घोड़ की नारिन डर पायो है। पूछत है 200 कपि यह जगतपति दशक ग्रीव बंदर तू कौन तो ही किसने पठायो है। कौन तय बंदर कौन है तू? मैं रघुवीर दूत दस कंधर मैं उन महाप्रभु का दूत हूँ दूत श्री महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघुबर का हूँ। मैं दूत राम रघुबर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुत बाल राज बानर का है पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे लंकाधिराज महाराजा रावण मैं महाराजा बाली का पुत्र युवराज अंगद और प्रभु श्री राम जी का दूत बन करके आपके इस सभा पर आया हूँ कुछ आपको मंत्रणा देने के लिए। कैसी मंत्रणा? मंत्रणा यह है नप अभिमान मोह दस किंबा हरियाणे सीता जगदम्बा दसन कहो मुखकंठ कुल्हाड़ी पर्जन सहित संग नज नारी चलत सुता सादर कर आगे निर्भय चलो सकल भय त्यागे व्रत पाल रघुवंश माणी करुणा सिंधु धरार दया सरल प्रभु राखी है सब अपराध विचार। तुम्हारी वार्ता को सुनाएंगे। मित्र बाल के बेटे हो हमें हमारे पुत्र घननाथ की तरह प्यारे हो। मित्र का पुत्र पुत्र के ही समान होता है लेकिन शायद हमारे बारे में जानते नहीं हो। हमारी स्थिति भी नहीं जानते। ये काल बंधा मम भवन काल बंधा ये मम भवन और फरे शक्ति सब पानी सुरगण सेवत सकल द्वार पर शिव परदानी भुजबलते कैलाश गेंद लियो उठाई वो करी कुबेर मदनास छीन लीधी प्रभुताई परनत का श्रीलाल बहुत बल आपन तय खर और मोरे सन्मुख है तुच्छ वो दोनों भ्राता दर। याद रख मूढ़ न जानिस मोहि सुरारी। मुझे नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ देव संस्कृति का शत्रु हूँ। क्या ये तुझे नहीं मालूम? मालूम है। तो अब कहूँ कुशल। सबसे पहले वार्ता तो होती रहेगी। अब कहूँ कुशल बाली कर आहाई। हमारा मित्र बाली और तुम्हारा पिता अब कैसे है? अच्छा। जानना हम ये चाहते हैं। पहले कुछ समाचार हो जाए
वार्ता तो होती ही रहेगी। तो मेरे पिता की कुशलता पूछना चाहते हैं आप। हमारा मित्र है, क्यों नहीं पूछेंगे? आपका मित्र है। हमारा मित्र है। एक बात बताऊं, बोलो। 3-10 गए बाली पहुंच जाई, हाँ, अब पूछो कुशल हृदय उरलाई। क्या हुआ? 10 दिन बाद कहाँ मिलेगा? आपको वहीं जाना है जहाँ वो जा चुके हैं। कहाँ गया है? वो तो चले गए संसार से। संसार से? हाँ हाँ, क्योंकि जो प्रभु राम का विरोधी है, जो उनका अनुगामी नहीं है, उसकी यही गति होती है। तो 3-10 गए बाली पहुंच जाई, अब पूछो कुशल हृदय उड़ाई। 10 दिन के बाद आपको भी वही जाना है। प्रभु श्री राम के बाणों से मर करके मेरे पिता बाली वो वैकुंठ लोकगामी हो चुके हैं। अब आपको भी 10 दिन बाद वही जाना है। अचंभे की वार्ता करता है अंगद। हाँ, यह वार्ता तेरी अचंभित कर रही है हमें। बाली का तपस्वी से कोई विरोध नहीं था, जहां तक हमारी जानकारी है। हाँ, हाँ। और तुमने कहा उस तपस्वी के विरोध से जैसा होता है, तो हमारी दृष्टि में बाली का तपस्वी से कोई विरोध नहीं था। तो तपस्वी से विरोध था या तपस्वी का विरोध था? तपस्वी से विरोध नहीं था, चलो, परंतु तपस्वी के अनुचर से विरोध था। तपस्वी के अनुचर से, जो तपस्वी का अनुगामी है, हाँ। जो मेरे प्रभु का सेवक है, जब उससे विरोध कोई करता है ना, हाँ। तो वो प्रभु का विरोधी माना जाता है। पहले विरोध हुआ कि पहले सेवकाई हुई? पहले सेवकाई और सेवकाई के बाद विरोध। नहीं, गलत बात। क्यों? जो सेवक है तेरे स्वामी का, हाँ, वो सेवक पहले बना कि पहले विरोध हुआ बाली से? नहीं, पहले सेवक बना है तब बाली से विरोध हुआ। कौन है सेवक? जाने तो हम। सेवक? हाँ। सेवक हमारे चाचा सुग्रीव, जिनको हमारे पिताजी ने राज से निकाल दिया था मार करके, और पिता के भय के कारण राज्य से निकाल दिया था ना? हाँ हाँ, तो राज्य से निकालने के पहले सेवक बन गया था क्या? भाई विरोध पहले है, आप सेवकाई बाद में है। हाँ, विरोध पहले से था और सेवकाई बाद में है। लोग पीड़ित होकर के कहीं किसी के पास जा सकते हैं, वो सेवकाई नहीं होती, वो शरणागति होती है। वो सेवकाई नहीं होती, ये शरणागति होती है। क्या जिस समय तेरा चाचा निकाला गया बाल के द्वारा, क्या वो जानता था? आप अपनी समस्या रखिए इसके बाद। समस्या ये नहीं रख रहे, समस्या रहेगी उसके विरोध में। चलो, विरोध में मारा, विरोध को मारता है वो, सभी विरोधियों को मारता है। क्यों नहीं? तो उससे कोई विरोध करता है क्या? क्यों? उससे कौन विरोध करता अब है? आप कर क्या रहे हैं? किससे? मेरे महाप्रभु से। तुम्हारे लिए महाप्रभु होगा? हाँ, भाई तुम्हारे लिए वो महाप्रभु हो सकता है। और तुम्हारे लिए? देखिए, हम उस नाम के विरोधी नहीं हैं। हाँ, सबसे पहली वार्ता तो ये जान लो अच्छा, कि हम उस नाम के विरोधी नहीं है, न उस अस्तित्व के विरोधी है। अच्छा। इसलिए कि हम संसार में हम किसी को नहीं मानते, हम एक ही व्यक्ति को मानते हैं, एक व्यक्तित्व को मानते हैं, एक शक्ति को मानते हैं। मोरे तुम सब गुरु पितु माता कौन? भगवान शंकर। और भगवान शंकर जिसको मानते हैं, हम उसके विपक्ष में नहीं हो सकते। लेकिन हमारे शत्रु देवता है, तो हम देवताओं के विरोधी हैं, उस परम सत्ता के विरोधी नहीं हैं। पहली बात था। दूसरी, चलो बाल के साथ जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ। अब तुम एक काम करो, जहां तुम वार्ता लेकर के आए हो, हाँ हाँ, बाली के पुत्र हो, हमारे अंगद, संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर तुझे विश्वास हुआ। अब भी समय नहीं बिगड़ा, तू मुझसे मिल जा, तो तेरी सदगति हो जाए
इस बड़े राजलंका का कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से सेनापति हो जाए। महाराजा रावण, पहली बात तो बड़ी मुझे असमंजसपूर्ण लगी आपकी। क्या? आपने कहा मोरे तुम सब गुरुपित माता। आपने कहा हम भगवान शंकर के विरोधी नहीं है, हम भगवान शंकर के भक्त है, पुजारी है। और जिसका भगवान शंकर स्मरण करते हैं हम उसके भी विरोध में नहीं है, यही आपने कहा। बिल्कुल सत्य कहा। तो भगवान, मैं आपके द्वारा ये जानना चाहता हूँ, आपको बताया गया है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजो बहुभाती, पर पाइस की नित सब काजा, जीतिस लोग पाल सब राजा। उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो, त्रिभुवन सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। हम ये जानना चाहते हैं, यदि भगवान शंकर के तुम पुजारी हो और भगवान शंकर जिसकी पूजा करते हैं तो उसी की शरणागत के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। किसकी? उसी की। वो नहीं ना, वो कहा। क्यों? भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं? भगवान शंकर पूजा उसकी करते हैं, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। हाँ, बिल्कुल सही। उसके नाम का स्मरण भगवान शंकर करते हैं। किसके नाम का? कौन है वो? वही महाप्रभु प्रभु श्री राम, ना, जिनका मैं दूत हूँ। ना, बिल्कुल असत्य बोल रहे हो। अच्छा, बिल्कुल असत्य बोल रहे हो। तो सत्य क्या है? भगवान शंकर जिस राम का सुमिरन करते हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। भगवान शंकर जिस राम का सुमिरन कहते हैं वो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो राम ब्रह्म है, विष्णु नहीं है। और तुम जिसके दूत बन करके आए हो वो विष्णु है। विष्णु हमारा शत्रु है, विष्णु हमारा शत्रु है। और तुम जिसके दूत बन करके आए हो वह राम विष्णु है। हम विष्णु के शत्रु हैं, विष्णु के विरोधी हैं, विष्णु के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन ब्रह्म के नहीं। ब्रह्म के हम। महाराजा रावण, बहुत अच्छी वार्तालाप आपने किया, हमें इस बात से गर्व है। कौन है? वो विष्णु से परे है, कैसे? वो विष्णु से पृथक है। अच्छा। 3 पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो विष्णु नहीं है, प्रमाण है। क्या? विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा विधि हारी हार तप देखे पारा, अमन समीप आए बहुबारा, मांगे पर बहुभात लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। इनसे उसने नहीं मांगा। किससे मांगा? उसने मांगा किससे? जब आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई न भवानी। तो वो कह रहा है कि जो स्वरूप बस सुमन माही, जही कारण मुनि यतन कराही, सो स्वरूप देखई भर लोचन, और कृपा करहु प्रणतारक मोचन। वो है, वो नहीं राम है। ब्रह्म परमार्थ रूपा। अंगद वो नहीं है, जबरदस्ती न करो। रुक ना। जाओ, अब सुना करो जैसे हमने सुना, तुम भी बोलो, सुनो। बोलो, बोलो। है? वो नहीं है। बोलो। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, और राजत तर शोभा निरखी, ये कोटि कोटि शतकाम। ये स्वरूप वहां आया मन शत्रुपा के सामने। जब मन शत्रुपा के सामने आकाशवाणी तो हुई, लेकिन स्वरूप भी आया है। केवल आकाशवाणी नहीं हुई, पहले स्वरूप आया है, और फिर आकाशवाणी जब हुई तो गगन भी, जब गगन गिरा हुई
तो ऐसा लगा जैसे अभी घर से आए, मानो वो भाई भवन थे आए, इसलिए हो गई। और तब उन्होंने मांगा तो वो जो स्वरूप आया, उस स्वरूप ने क्या कहा था, क्या कहा था? बोलो बोलो। उसने कहा था कि मैं पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। हाँ, चाहो तुम्हें समान सुध प्रोफेसर कवन दुराओ, आप सरिस खोजो कह जाई, न तो तने हो मैं आई। लेकिन क्या वो हुआ है? अभी हुआ है क्या? ना कश्यप पदित महातप कीढ़ा, ये उसी की बाणी है जो पैदा हुआ है वर्तमान में, ये उसकी बाणी है। कश्यप पदित महातप कीढ़ा, तिनका मैं पूरब पर दीढ़ा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, अनशन सहित सो चारु भाई। ये कौन कह रहा है? दशरथ कौशल्या कौन है? कश्यप आदित्य है। वो कश्यप आदित्य है, मन शत्रुपा भी नहीं है। और जब मन शत्रुपा दशरथ कौशल्या में आ जाएंगे, उसके पुत्र को हम ब्रह्म मान लेंगे और शरणागत हो जाएंगे बिना कहे तुम्हारे। कह चुके। बहुत अच्छा। आपने जो वार्ता भी रखी, थोड़ा से और आगे बढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा मार्ग। आपने कहा वो नहीं है, वो नहीं है, और हम कह रहे हैं वो ही है। ऐसे वो कैसे? सुनिए, वही कह रहा है, आप सरिस खोजो कहा जाई, क्योंकि मेरे समान का इस त्रैलोक में कोई दूसरा नहीं है। तो वो याचक कह रहा है कि इंतजारी कब तक करना पड़ेगा? तो उसने कहा, तहकर भोग विलास तात गयो कछकाल कुल, हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारा। तो अवध भुआल कौन हुआ? बढ़िया। कश्यप हुआ। 10 कश्यप अजित हुए, अवध भुआल हुए, मनु हुआ, सब हुए। कश्यप आदित्य भी अवध भुआल हुए, मन शत्रुपा भुआल हुए। उनका मुखो महाराजा नपो दशरथो भवत, ठीक, उनका मुख नाम का राजा भी दशरथ के रूप में हुआ। ये कलप कलप लगी प्रभु तरही, और चारु चरित नाना विधि करही। तो ये हर कल्पों की कथा है। जिस कल्प में आप खड़े हैं, इस कल्प में कश्यप आदित्य के पुत्र दशरथ कौशल्या है, और उसका पुत्र जो बन करके आया है वो विष्णु आया है। अभी मन शत्रुपा नहीं आए। ऐसा नहीं है। तो बताओ फिर कैसा ऐसा नहीं है। कैसा है? सुनो, सुनाओ। तुम्हारे द्वारा ये तपस्या करके मां वरदान मांगा गया। क्या? ब्रह्मा से हाँ, कि दशरथ और कौशल्या के अंश से जिस पुत्र का जन्म होगा, उससे मेरी मृत्यु होगी। ये तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। और वो कौन है? जब उसका जन्म हुआ तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवो प्रभु सोई, परमानंद भूरमन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। बहुत सुंदर। और सुनो, जब नामकरण हुआ महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, तो कहा जा रहा है, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न तो कहूँ सुमत न रूपा। ठीक, विष्णु के नाम नहीं है क्या? है सुनो, वासुदेवा ऋषि सुनो, कैसा सुनो। बामना जलसाइडा। भाई विष्णु की भी तो दबाम है। वासुदेवा ऋषि कैसा बामना जलसाइडा, विष्णु की भी तो दबाम नाम है। पहले सुनो। सुनाओ। वशिष्ठ कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करहु त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अक्षनामा, और ये अखिल लोक दायक विश्रामा। वो विष्णु नहीं है, वो विष्णु उसका अंश है। चलो, नहीं मान रहे, दूसरा प्रमाण देता हूँ। हाँ बोलो। बहुत मजबूत दे रहा हूँ। हाँ, हाँ। पहला प्रमाण मैंने दिया कि जिस समय मेरे अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हुई और शरण में गई, तो आकाशवाणी जो होती है वो कहती है कि मैं कश्यप आदित्य वाले दशरथ के यहाँ पैदा होने आ रहा हूँ। ठीक, यहाँ मन शत्रुपा दशरथ में नहीं है। दूसरा प्रमाण, अभी कुछ समय पहले तुम्हारे यहाँ ये तपस्वी रुका था। हाँ हाँ। और वहां नारद मिलने आए थे। मोर श्राप कर अंगीकारा, मेरे श्राप के कारण ये बन के दुख सह रहा है। ये कह करके नारद ने श्राप किसको दिया है?
विष्णु को दिया है कि ब्रह्म को दिया है? नहीं, मिलने आया है नारद की नहीं। बोलिए। यदि नारद मिलने आए हैं तो नारद ने श्राप किसको दिया है? आप बोलिए। और नारद बचन सदा सुच साचा, नारद की वाणी अनर्थ अज्ञान और कभी गलत नहीं हो सकती, नारद की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। और नारद कह रहे हैं कि मोर श्राप कर अंगीकारा, मेरे श्राप को ग्रहण करके, मेरे श्राप को। तो नारद ने श्राप किसको दिया था बताओ? आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, कि समझ में आओ तो समझ लीजिएगा। सृष्टिकर्ता न तो ब्रह्मा, पालन करता न तो विष्णु, संहार करता न तो शंकर। ये तीनों का कार्य अलग है और ये तीनों उसके अंश हैं। जब उसने कहा कि अंशन सहित मैं उतार लूंगा, ठीक है ना, तो जब जब इस वसुंधरा पर वो आता है, तो जब भक्तों के पास आता है तो वो नील सरोवर, नीलमणि, नील नीलधर श्याम में आता है। और जब दुष्टों के पास आता है तो कभी कमठ, कभी बाराह, कभी कच्छप, कभी हिकोल, कभी नरसिंह रूप धारण करके आता है। मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि ये तीनों उसके अंत है और राम जो है वो इन तीनों से परे है। अब एक बात सुनो। हाँ सुनाओ, चलो सुनाए रहो। तुम्हारी बुद्धि है विपरीत, तुम्हारी बुद्धि है विपरीत। राम मनुज कहु रे सठ बंगा। अच्छा, अरे बंगा, अब क्या कहूं मैं तुझको? क्या कहोगे? राम मनुज कहु रे सठ बंगा, धनु ही नाव नदी पर गंगा। है ये बता, राम को धनुष कह रहा है, भगवान शंकर के धनुष को साधारण धनुष मान रहा है और माँ गंगा को साधारण सी नदी मान रहा है। तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। हमने सिकंदर, तेरी बुद्धि विपरीत हुई। अच्छा, बन के वेद पाठी व्यर्थ झंझट मचाता है। उत्तम पुलस्त पर जन्म लेकर विश्वश्रेया के अंश पर कलंक तू लगाता है। अरे उस उत्तम कुल में जन्म हुआ है, महर्षि विश्वश्रेया का पुत्र है। अरे विचार कर किस वंश पर तेरा जन्म हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, माते श्री जानकी को डोली पर बिठाओ, मंदोदरी को साथ में लो, गले पर कुल्हाड़ी रखो, मुख में तड़का दबाओ और त्राहिमाम कह करके शरणागति हो जाओ। कल्प कल्पांतर युगांतर तक लंका पे राज सुख भोगोगे। संधि का प्रस्ताव लेके कौन आया है? हम। आप आए? हाँ, आप आए ना? हाँ। तो शर्त हमारी लागू होगी कि तुम्हारी लागू होगी? तुम्हारी कौन सी शर्त है बताओ? भाई शर्त हमारी मानी जाएगी। बोलो। संधि प्रस्ताव वो भेजता है जो भयभीत होता है। अच्छा। जो कायर और भयातुर है, हाँ। वो संधि संदेश पठाते हैं। अच्छा। वो सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। हाँ। अच्छा चलो मान लिया। हाँ। यदि संधि चाहते हो हाँ। तो स्वीकार मुझे इन बातों पर। हाँ। पहले तोड़े सेतु समुंदर का, ठीक। आ सके न कोई लंका पर। ठीक। फिर क्या है? हमारा भाई विभीषण है, ठीक है, जिसको भाई की तरह पाल रहे हैं। हाँ हाँ, उसको हमारे यहाँ भेज दे। भेज दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। हनुमान को हमारी सेवा में भेज दे। चलो ठीक है। चलो स्वीकार है समझी? हो गया। जाओ। हो गया। हो गया। मतलब पहले प्रस्ताव है समुद्र का सेतु तोड़ने, ठीक। दूसरा प्रस्ताव है विभीषण को लंका वापस कर दे। तीसरा प्रस्ताव है हनुमान जी को आपकी सेवा में भेज दिया जाए। भाई पैरों में गिर जाए। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए, ये तो सारी चीजें चलिए हम मान लेंगे, हम प्रभु से निवेदन करेंगे। अरे भाई विभीषण लंका का है, उसको भिजवा दिया जाएगा। सेतु बनाया गया है, उसको तोड़वा दिया जाएगा। हनुमान जी को एक बार मान लो भेज दिया जाएगा।
भाई एक बड़ी समस्या है, उसकी पूर्ति कैसी होगी? कौन समस्या? वो जो महासती तुम्हारी बहन से उपनखा है, क्या हुआ? उसके नाक कान काट लिए गए हैं, उनको कहाँ से वापस किया जाएगा? तुम्हें शायद मालूम नहीं है। हाँ। पशु हो, अच्छा, पशु हो, ज्ञान तो है नहीं। हाँ, हाँ। विवेकहीन हो। तुम्हें बहुत हमारे यहाँ सुखेल जैसे वैद्य है। हाँ। हमारे यहाँ देवताओं के चिकित्सक है। हाँ। हाँ? हाँ। जहाँ नव निर्माण होता ही रहता है। हाँ। वहाँ नक्कट के अंदर दूसरी आ गई। अच्छा, तो शल्य चिकित्सा की कभी थोड़ी यहाँ है, शल्य चिकित्सा की कभी थोड़ी यहाँ है। हाँ। और जो जरूरत हो मांगी गई, हाँ। अपने स्वामी से कह दो। एक बात मैंने मान लिया, आगे बढ़े। तुम्हें शर्म नहीं है, काहे? इसलिए कि तुम्हारी बहन ने ही तुमसे कहा है कि मेरी नाक गई सो गई, पर बनी नाक बचा लो तुम। और जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम। इसका उत्तर ले लो तुरंत। हाँ, बताओ तुरंत ले लो। बताओ। नाक कहाँ होती है, मर्यादा कहाँ है? संसार में मर्यादा नारी तक होती है। हाँ। यदि हमारी घर की नारी अपने धर्म पर अडिग है, हाँ। तो हमारी मर्यादा सदैव सुरक्षित है। हाँ। और घर की मर्यादा देहली पार कर गई, दरवाजा पार कर गई, हाँ। तो उस घर की मर्यादा समाप्त हो गई। हाँ। मर्यादा के ठेकेदार हाँ। तुम और तुम्हारा स्वामी। हाँ। न तो तुम्हारे घर की मर्यादा रही, हाँ। न तो तुम्हारे घर की मर्यादा रही, हाँ। और न तेरे स्वामी के घर की मर्यादा रही। हाँ। पहले तो वहां से दरवाजा पार करके आई, और फिर यहाँ भी हमारे पास भी दरवाजा पार करके आई है। हाँ। तो मर्यादा का पाठ अपने खानदान को बता, अपने स्वामी को बता। मर्यादा का पाठ लंका में न पढ़ा। लंका में मर्यादा सुनो, सुनो। हाँ। तुम सब मर्यादा विहीन हो, नहीं, नहीं। तुम छलिया हो, कुछ नहीं है। तुम धूर्त हो। अरे कुछ तुमने नहीं। ऐसा भेद बनाया किसका? कि हमारी याद शक्ति ने तुम्हारे भेद की मर्यादा रखते हुए, हाँ। और उन्होंने अपने उस मर्यादा का उल्लंघन किया। तुम में क्षमता होती, हाँ। तुम बड़े रबाकुआ थे, हाँ। तुम्हारी छाती पर बाल थे, हाँ। तो रेखा का उल्लंघन करके हरण कर लेते। सीता का हरण रावण ने किया है कि संत ने किया है? ज्ञान है कुछ? अरे विवेक नाम की वस्तु है। तुम जैसे नहीं, छलियों ने नहीं, किया है। केवल रावण, सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया है, संत के द्वारा नहीं किया गया। तब रावण निज रूप दिखावा, अब भाई सब है जब नाम सुनावा। सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया है, संत के द्वारा नहीं किया गया, याद रखना। अरे युवराज हो, देखो, आदमी जानो। तुम्हारी बुद्धि विपरीत है, ये तो तुमने कह दिया, परंतु आश्रमहीन जानकी देखा और निकट यति के भेष बना। किसका भेष बना के गए थे तुम? किसके पास जाना था? है? किसके पास उसी जाना था? जगत चन्नी के पास। किसके पास? हैं? एक सन्यासिनी के पास सन्यासी ही जाएगा। हाँ, तुम? एक सन्यासी के पास। सुनो, हाँ। जिस परमात्मा को तुम साधारण मनुष्य कह रहे हो, तो तुमने स्वीकार किया है क्या स्वीकार किया है? कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। कहाँ? तुम एक लोक स्वामी, वो तीन लोक स्वामी, हाँ। होती ना बराबरी कही तारा और भान की। हाँ। आती है आखिरी समस्या रणभेरी की, बच न सकोगे, सामना है कपाल की। अरे खरदूषण कसरा मारेगे, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे सवाल की। आती है आखिरी समस्या रणभेरी की, बच न सकोगे, सामना है कपाल की। संभलना है, संभलो समय के पहले, नहीं जाएगी लंका से जान की ओर, जाएगी जान और जाएगी जान। अंडा, ये इसको आशीष दई हो, ये इसको आशीष दई हो, अपना भुज भी सदई हो, और 10 शीश दई हो पूरा प्रमाण की। ये लंका सी कोट दई हो, ये संपत्तियां टूट दई हो, सारी यात्रान की। कहा था पुकार सुन ले नरवर कर तू, ये जान दई हो जान, मैंने जान दई हो जान की। जानकी नहीं देगा, नहीं। जानकी चाहिए तुझे। हाँ। एक सीधा उपाय बता क्या रहा है? हूँ, सुन। जो मुम चले सके सुखकारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। चल
तेरी लंका का कोई योद्धा मेरे पैर को उठाएगा तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता माँ को हार गया। सुनहु सुभट सब कह दस शीर्षा। पद कही आवाज न सेवक अवन पछारहु कीसा। इसका पैर पकड़ कर किस आर्यावर्त की वस्तु को आर्यावर्त में फेंक दो। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, ऐसे ऐसे सुभट हैं कि बंदर का पांव पकड़ करके समुद्र के उस पार फेंक देंगे। यही उचित होगा। सावधान सावधान। जय श्री राम। झपटहि कर बल विपुल उपाय। और कोई है? पदन करहि बैठहि सिरनाई। एक बंदर से सभी लाचार हो बैठे, बस अपनी बाका दूध हरा कर ये घुड़की स्वीकार कर बैठे। सावधान सावधान अंगद। जय श्री राम। ये जगत का ईश्वर है। अरे तेरा पग उठाने को बढ़ रहा लगता काली कुमारा मम पद गहे। अरे शर्म नहीं आ रही? आएगी। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ परमात्मा की शरण में चला जा, उनके चरण पकड़ ले। उनके चरण पकड़ने में तुझे शर्म आ रही है और एक दूध के चरण पकड़ने में शर्म नहीं आ रही। अरे चुल्लू भर पानी में दूध के जा करके उस तपस्वी से कह दे, ये उसकी मैया ने दूध पिलाया है, ये छत्राणी ने छत्री पैदा किया है, ये उसके धनुषों में शक्ति है और उसमें उस ईश्वर की भक्ति है। तो युद्ध में रावण ललकार रहा है, युद्धम देहि युद्धम देहि युद्धम देहि। अरे सर, क्या युद्ध के मैदान पर तो हम बताएंगे तुझे, और इस तरह बताऊंगा कि जैसे एक बालक खेल खेलता है, इस तरह युद्ध के मैदान पर तेरे ये जो 10 मस्तक है ना, इनको गेंद की समान हम उछाल उछाल करके फेंकेंगे और जब पटक पटक करके मारूंगा ना, बारी ने कबहू काले सवारा, मिनी तब सिलता भाई लवारा। कहीं न कहीं कुछ न कुछ संदेह है जन्म में संदेह है, इसीलिए लवार। क्या संदेह है? क्या संदेह है?